एक वीर युवक सत्य, जिसका पूरा जीवन एक अधूरे प्रश्न के साथ बीता, मेरे पिता कहाँ हैं? 20 साल पहले उसके पिता एक रहस्यमय द्वीप काल द्वीप में खो गए थे और अब एक पुरानी डायरी ने उस द्वीप का रहस्य फिर से जगा दिया था। डायरी में लिखा था, यहाँ समय पलट जाता है, सत्य समुद्र की ओर निकल पड़ता है। तभी तूफान उठा और दिशाएं बदल गईं और अचानक उसकी आंखों के सामने काल द्वीप प्रकट हुआ। हवा उल्टी चल रही थी और जैसे ही उसने द्वीप पर कदम रखा, घड़ी की सुइयां पीछे घूमने लगी। समय पीछे बह रहा था। वहां उसे युग रक्षक मिला, समय द्वारा रचा गया एक प्राचीन रक्षक। उसने चेतावनी दी, हर पल यहाँ या तो तुम्हें जन्म की ओर ले जाएगा या तुम्हारा वजूद मिटा देगा। आर्यन को उसका ही एक छोटा रूप दिखता है, जैसे वह अपने बचपन की ओर लौट रहा हो। जंगल की पत्तियां ऊपर की ओर गिर रही थीं और वह उल्टे समय का हिस्सा बनता जा रहा था। फिर उसे अपने पिता की पुरानी आवाज सुनाई दी, बेटा मुझे मत ढूंढो। तभी उसे वर्तमान का द्वार मिलता है, जो अब बंद हो चुका था। हर कदम के साथ आर्यन कुछ खो रहा था, अपनी यादें, अपनी शक्तियां, अपनी उम्र। वह एक प्राचीन बस्ती में पहुंचता है, जहां लोग बूढ़े से जवान बन रहे थे। वहां उसे एक रहस्यमयी स्त्री मिलती है, कल्याणी, जो बोलती है कि तुम्हारे पिता अब यहाँ समय में बेटा बन चुके हैं। आर्यन ने वहां एक लड़का देखा, जिसे सब देव बुला रहे थे। वही उसके पिता थे, पर अब वो एक युवा रूप में थे। युग रक्षक ने कहा, यहाँ रिश्ते पलट जाते हैं, बेटा पिता बन जाता है और पिता बेटा। सत्य और देव के बीच एक विचित्र दुविधा पैदा हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, पर यादें उल्टी चल रही हैं। फिर वहां पलवंश आता है। पलवंश आक्रमण करता है, समय के वीरभद्र, जो समय की गलती को मिटाने आते हैं। सत्य पलवंश से लड़ता है, पर हर बार समय में पीछे चला जाता है। तभी कल्याणी उसे समय सूत्र देती हैं, जिससे वो खुद को मिटने से रोक पाता है। युग रक्षक उन्हें समझाता है कि काल द्वीप से जाने का एक ही मार्ग है, अपनी यादों का त्याग करना। पर सत्य तैयार नहीं था। वो सब कुछ वापस पाना चाहता है, अपने पिता को, अपने बीते हुए क्षणों को। देव निर्णय लेते हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरा समय अब यही है। सत्य समझ जाता है, पिता को छोड़ना ही उसका असली बलिदान है। सत्य उस द्वार पर पहुंचता है। वो सब कुछ पीछे छोड़ चुका था। तभी द्वीप मिटने लगता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब सत्य समुद्र में अकेला था, यादों के एक छोटे से टुकड़े के साथ। उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो थोड़ा और समझदार बन चुका है। समय को समझना मुश्किल नहीं है, उसे जीतना असंभव है। पर सत्य खुद से जीत चुका है।